आज अगर तुम ये शब्द सुन रहे हो तो ये केवल एक आवाज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर सोए हुए उस इंसान को जगाने की पुकार है जिसे बचपन से सिखाया गया, अच्छा बनो, सबकी सुनो, बड़ों की मानो, जो जैसा कहे वैसा करो, भीड़ जैसा चले वही सही है। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर बहुत लोग नाराज होंगे, बहुत लोग इसे गलत कहेंगे, बहुत लोग इसे बदतमीज कहेंगे, बहुत लोग इसे विद्रोह कहेंगे, लेकिन यही सच तुम्हें आजाद करेगा। सोचकर देखो, जब तुम छोटे थे तुमसे कहा गया चुप रहो, बड़ों के बीच मत बोलो, जैसा कहा जाए वैसा करो, अपने मन की मत सुनो, तुम अभी कुछ नहीं जानते। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का सवाल पूछने वाला बच्चा मरता गया, तुम्हारे भीतर का जिद्दी सपना देखने वाला इंसान दबता गया, तुम्हारे भीतर का अलग सोचने वाला दिमाग चुप होता गया, और एक दिन तुम वही बन गए जो दुनिया चाहती थी, एक सीधी चाल चलने वाला इंसान, एक नियमों में बंधा हुआ इंसान, एक भीड़ का हिस्सा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या भीड़ में रहने वाला इंसान कभी इतिहास बनाता है? इतिहास वही बनाता है जो भीड़ से बाहर निकलता है, जो अलग चलता है, जो गलत कहलाता है, जो बुरा कहलाता है। बचपन से सिखाया गया अच्छा इंसान वही है जो सबकी बात माने, जो किसी को नाराज न करे, जो अपने सपनों से पहले दुनिया की पसंद चुने। पर इस अच्छाई ने तुम्हें क्या दिया? डर, संकोच, असुरक्षा, खुद पर शक, अपने फैसलों से डर। तुम्हें बताया गया नौकरी ही सुरक्षा है, जो नौकरी करेगा वही सुरक्षित रहेगा, जो भीड़ के साथ चलेगा वही सुरक्षित रहेगा। पर क्या सच में ऐसा है? अगर ये सच होता तो दुनिया में हर कोई बड़ा क्यों नहीं बन जाता? अगर ये सच होता तो मेहनत करने वाले हर इंसान का सपना क्यों नहीं पूरा होता? सच ये है, भीड़ में चलना सुरक्षित नहीं होता, भीड़ में चलना केवल आसान होता है। आसान रास्ता हमेशा छोटा बनाता है, कठिन रास्ता हमेशा बड़ा बनाता है। तुम्हें सिखाया गया कम बोलो, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, जो मिल जाए उसी में खुश रहो। पर यह शिक्षा नहीं थी, ये तुम्हारी सोच को छोटा करने की प्रक्रिया थी। तुम्हें सिखाया गया पैसे की कीमत समझो, पर तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि खुद की कीमत कैसे समझते हैं। तुम्हें सिखाया गया दूसरों से सीखो, पर तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि खुद पर भरोसा कैसे करते हैं। तुम्हें सिखाया गया गलती मत करो, पर तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि गलती से सीखना कैसे है। इसलिए आज तुम गलत करने से डरते हो, नया शुरू करने से डरते हो, लोग क्या कहेंगे इससे डरते हो। आज अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर एक आवाज आती है, मत कर, लोग हंसेंगे, मत कर, लोग बुरा कहेंगे, मत कर, घर वाले नाराज होंगे। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये वही आवाज है जो तुम्हें बचपन से दी गई। आज तुम्हें तय करना है, तुम उस आवाज के गुलाम रहोगे या अपने सपनों के मालिक बनोगे। जो इंसान अपने सपनों का मालिक बनता है वो दुनिया की नजर में बुरा बन जाता है, क्योंकि दुनिया को गुलाम पसंद आते हैं, मालिक नहीं। जब तुम भीड़ से अलग चलते हो तो भीड़ तुम्हें पागल कहती है, जब तुम नियमों पर सवाल उठाते हो तो भीड़ तुम्हें बदतमीज कहती है, जब तुम अपने मन की करते हो तो भीड़ तुम्हें स्वार्थी कहती है। पर सच ये है, भीड़ को वही इंसान बुरा लगता है जो उसकी नींद तोड़ देता है। भीड़ को वही इंसान बुरा लगता है जो उसे उसकी कमजोरी दिखा देता है। अगर तुम अलग नहीं चलोगे तो तुम्हारी पहचान क्या होगी? अगर तुम वही करोगे जो सब करते हैं तो तुम्हारी कहानी क्या होगी? इस दुनिया में सीधा चलने वाला पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, क्योंकि वो आसानी से दिखाई देता है और आसानी से गिराया जाता है। जो टेढ़ा होता है, जो अलग दिशा में बढ़ता है, वही सबसे लंबे समय तक खड़ा रहता है। आज की दुनिया में सीधा और भोला इंसान सबसे पहले धोखा खाता है, क्योंकि दुनिया सच्चाई से नहीं, चालाकी से चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत बन जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम कमजोर मत बनो। बुरा बनना गलत करना नहीं है, बुरा बनना अपने सच पर खड़ा होना है, बुरा बनना अपने फैसले खुद लेना है, बुरा बनना लोगों की खुशी से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुनना है। अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो उसे गलत कहने की हिम्मत रखो। अगर कोई तुम्हारी नीचा दिखा रहा है तो वहां से दूर जाने की हिम्मत रखो। अगर कोई तुम्हारी इज्जत तोड़ रहा है तो उसे छोड़ देने की हिम्मत रखो। लोग तुम्हें बुरा कहेंगे क्योंकि तुम उनकी सुविधा नहीं बनोगे। लोग तुम्हें गलत कहेंगे क्योंकि तुम उनके हिसाब से नहीं चलोगे। पर याद रखना, जो इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। आज तुम्हें यह तय करना है, तुम अच्छा दिखना चाहते हो या सही बनना चाहते हो।
अच्छा दिखने वाला इंसान सबको खुश करता है और खुद को खो देता है। सही बनने वाला इंसान कुछ लोगों को नाराज करता है और खुद को पा लेता है। अगर तुम हर किसी को खुश करने चलोगे तो अंत में खुद से नफरत करने लगोगे। अगर तुम खुद को खुश करना सीख जाओ तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हारी कद्र करने लगेगी। तुम्हें सिखाया गया झुको, समझौता करो, चुप रहो, पर हर जगह झुकने वाला इंसान धीरे धीरे टूट जाता है। कुछ जगह खड़े होना जरूरी होता है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा रास्ता सही है तो उस पर अकेले चलने की ताकत रखो, क्योंकि बड़े रास्ते अकेले ही तय होते हैं। भीड़ सिर्फ तैयार रास्तों पर चलती है। जो अपना रास्ता बनाता है वही आगे जाता है। आज तुम्हें यह मानना होगा, दुनिया की नजर में बुरा बनना अपने सपनों की नजर में सही बनना है। और यही शुरुआत है तुम्हारे बदलने की, तुम्हारे मजबूत बनने की, तुम्हारे आजाद होने की। जब कोई इंसान पहली बार अपने भीतर उठती आवाज को सुनता है तो उसे सबसे पहले डर लगता है। डर इसलिए नहीं कि रास्ता कठिन है, डर इसलिए कि रास्ता नया है। नया रास्ता पुराने लोगों को असहज करता है, पुरानी सोच को खतरे में डालता है, पुराने नियमों को तोड़ देता है। और जब तुम नया रास्ता चुनते हो तो दुनिया तुम्हें पुराने रास्ते पर खींचने लगती है। वो तुम्हें समझाने के नाम पर डराती है, वो तुम्हें प्यार के नाम पर बांधती है, वो तुम्हें चिंता के नाम पर रोकती है। ये दुनिया तुम्हें ये नहीं कहेगी कि मत बदलो, ये दुनिया कहेगी हम तुम्हारा भला चाहते हैं। पर सच ये है, अक्सर लोग तुम्हारा भला नहीं, अपनी सुविधा चाहते हैं। जब तुम बदलते हो तो तुम उनके लिए असुविधा बन जाते हो। जब तुम सोचते हो तो तुम उनके लिए सवाल बन जाते हो। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम उनके लिए आईना बन जाते हो। और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि आईना सच दिखाता है और सच अक्सर चुभता है। इसलिए जब तुम अपने भीतर की आग को जलाओगे तो सबसे पहले तुम्हें ठंडा करने वाले लोग मिलेंगे। वे कहेंगे इतना मत सोचो, इतना मत चाहो, इतना मत भागो। पर जिसने उड़ना सीख लिया वो जमीन पर चलने की सलाह क्यों माने? यही वो मोड़ है जहां से इंसान या तो फिर से भीड़ में लौट जाता है या अपनी अलग पहचान बनाता है। भीड़ में लौटना आसान है क्योंकि वहां कोई सवाल नहीं करता, कोई चुनौती नहीं देता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पर अलग पहचान बनाना कठिन है क्योंकि वहां हर कदम पर खुद से सामना करना पड़ता है। अलग पहचान बनाने का मतलब है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी ताकतों को पहचानना और अपनी सीमाओं को तोड़ना। तुम्हें यह समझना होगा, दुनिया तुम्हें तभी तक स्वीकार करती है जब तक तुम उसकी शर्तों पर जीते हो। जैसे ही तुम अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हो, दुनिया तुम्हें विद्रोही कह देती है। पर विद्रोह दूसरों के खिलाफ नहीं, अपने डर के खिलाफ होता है। अपने डर के खिलाफ विद्रोह तुम्हें आजाद करता है। आज तुम जिस जिंदगी में फंसे हो वो किसी एक दिन में नहीं बनी। ये हर उस दिन बनी जब तुमने अपने मन की नहीं सुनी, हर उस दिन जब तुमने चुप रहना चुना, हर उस दिन जब तुमने समझौता चुना, हर उस दिन जब तुमने खुद को पीछे रखा। धीरे धीरे तुम अपनी ही जिंदगी में मेहमान बन गए। अब समय है फिर से मालिक बनने का। पर मालिक बनना आसान नहीं होता, क्योंकि मालिक को फैसले लेने पड़ते हैं और फैसले हमेशा किसी को खुश नहीं करते। जो इंसान फैसले नहीं लेता वो हमेशा हालात के फैसलों पर चलता है, और हालात कभी किसी के दोस्त नहीं होते। तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी पहचान नहीं है। ये केवल तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हारा अंत नहीं। अगर शुरुआत ही अंत होती तो कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। पर जो इंसान अपनी शुरुआत को अपना भाग्य मान लेता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और जो इंसान अपनी शुरुआत को चुनौती मान लेता है वो इतिहास बनाता है। समाज तुम्हें कहेगा अपनी औकात में रहो, पर औकात लोग तय करते हैं, काबिलियत नहीं। काबिलियत तुम खुद तय करते हो, हर उस दिन जब तुम हार मानने से इनकार करते हो। आज अगर तुम्हें लगता है तुम छोटे हो तो ये केवल तुम्हारा नजरिया है, तुम्हारी क्षमता नहीं। छोटा सोचने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। बड़ा सोचने वाला इंसान शुरुआत में हमेशा छोटा दिखता है। लोग शुरुआत में तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हारे इरादों पर शक करेंगे, तुम्हारी मेहनत को बेकार कहेंगे। पर यही वही लोग होंगे जो बाद में तुम्हारी सफलता पर चुप हो जाएंगे, क्योंकि सफलता बहस नहीं करती, वो बोलती है। इस रास्ते में तुम अकेले पड़ोगे, बहुत बार गिरोगे, बहुत बार खुद से लड़ोगे। कई रातें ऐसी होंगी जब तुम्हें लगेगा तुम गलत रास्ते पर हो, पर यही रातें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जो इंसान अंधेरे में भी चलना सीख जाता है वो उजाले में रास्ता खोजने का मोहताज नहीं रहता। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। अकेलेपन में तुम खुद से मिलते हो, अपनी कमजोरियों से मिलते हो, अपनी ताकतों से मिलते हो।
भीड़ में तुम केवल भीड़ का हिस्सा होते हो, अकेले में तुम खुद का सामना करते हो, और खुद का सामना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां कोई बहाना काम नहीं करता, कोई झूठ नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं बचता। यही वो जगह है जहां इंसान टूटता है या मजबूत बनता है। अगर तुम टूटे तो फिर से भीड़ में लौट जाओगे, अगर तुम मजबूत बने तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। याद रखना, दुनिया हमेशा जीतने वाले के पीछे चलती है, शुरुआत में नहीं, अंत में। शुरुआत में दुनिया सवाल करती है, अंत में दुनिया सलाम करती है। पर सलाम पाने के लिए पहले गालियां सहनी पड़ती हैं। तुम्हें बहुत लोग गलत कहेंगे क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। तुम्हें बहुत लोग बुरा कहेंगे क्योंकि तुम उनकी तरह डरते नहीं हो। पर बुरा कहलाना बुरा होना नहीं है। बुरा कहलाना अपने रास्ते पर होना है। जो इंसान हर किसी को अच्छा लगना चाहता है वो खुद को खो देता है। जो इंसान खुद को सच्चा रखना चाहता है वो कुछ लोगों को खो देता है, और कुछ लोगों को खोना खुद को खोने से बेहतर है। इस सफर में तुम्हें अपनी इज्जत चुननी होगी, अपनी आत्मा चुननी होगी, अपने सपने चुनने होंगे, और इसके बदले तुम्हें कुछ रिश्ते, कुछ सुविधाएं, कुछ झूठी तारीफें छोड़नी होंगी। ये सौदा कठिन है, पर यही सौदा तुम्हें आजाद बनाता है। याद रखना, आज तुम जो सह रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगा। अगर तुम चलते रहे, अगर तुम सीखते रहे, अगर तुम लड़ते रहे, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। पर सुबह उसी को मिलती है जो रात भर जगा रहता है। जो इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले लेता है वो किसी को दोष नहीं देता, और जो इंसान दोष देना छोड़ देता है वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। आज से अपने हालात को दोष देना बंद करो, अपने डर को दोष देना बंद करो, अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। आज से अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो। अगर तुम हारो तो भी जिम्मेदारी लो, अगर तुम जीतो तो भी जिम्मेदारी लो, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। और अंत में एक बात अपने दिल में बिठा लो, इस दुनिया में कोई भी इंसान हर किसी को अच्छा नहीं लग सकता। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो किसी ना किसी को तुम बुरे लगोगे, और ये बुरा लगना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी पहचान है। क्योंकि हर बड़ा बनने वाला इंसान किसी न किसी की नज़र में बुरा जरूर बना है, और यही बुरा कहलाना तुम्हारे सही होने का पहला सबूत है।